आपको आज मैं किस्मत बदलने का राज बताता हूं कि आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, आपके मामलात कैसे सुधर सकते हैं, आपकी जिंदगी कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में कैसे बदल सकती है। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हम सब फंसे हुए होते हैं। हर बंदा परेशानी में मुब्तला होता है, हर बंदा डिप्रेशन में भी आता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो बीमार भी होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो परेशान हो जाता है कि यार मैं इन मामलात से कैसे निकलूं। एक बीमारी से निकलो तो दूसरी बीमारी अटैक कर देती है, एक मामलात से निकलो दूसरे मामलात आ जाती है, एक परेशानी से निकलो दूसरी परेशानी आती है। उसकी वजह क्या है, हमें निकलना कैसे? आज मैं आप लोगों को ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो आप लोगों की जिंदगी, यकीन मानिए, टोटली चेंज हो जाएगी। मेरी जिंदगी में मैंने कैसे इन चीज़ों को, इन मामलात को हैंडल किया और मेरी कैसे किस्मत बदल गई, ये आज इस वीडियो में बात करेंगे। और आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और इस बात को समझ लेना है कि मैं जो आपको बताने वाला हूं, यकीन मानिए आपकी तकदीर पलट जाएगी, आपका नसीब खुल जाएगा, आपकी किस्मत जाग जाएगी, आपके मामलात खुद ही बेहतर होने लग जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों की बात है, मामलात बेहतर कैसे होते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि किस्मत कैसे बदलती है, मामलात कैसे हल होना शुरू हो जाते हैं, तकदीर कैसे पलट जाती है कुछ ही दिनों में, हमें करना क्या होता है। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूं कि जिंदगी बहुत आसानी से चेंज हो सकती है। थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है उसके लिए, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल हमें चाहिए, थोड़े से अपने मामलात को सीधा कर लेना है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेना है। यह हमारी जिंदगी जो है बदलना शुरू हो जाती है। मामलात क्या होते हैं, हमें किस तरह से अपनी जिंदगी को बदलना है, हम खुद चाहें तो अपने मामलात खुद बेहतर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमें मदद लेनी होती है। हमें मदद किससे चाहिए होती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मदद करेंगे, आपकी मदद फरमाएंगे, तो यकीन मानिए कि जिंदगी बिल्कुल पलट जाती है। किस्मत के दरवाजे जो बंद हो चुके होते हैं वो खुल जाते हैं और जो आपकी तकदीर, अगर किसी हासिद ने नजर बद लगाकर आपकी तकदीर, आपके रास्ते, आपकी सब कुछ बंद कर दिया है, तो यकीन कीजिए कि आप इन मामलात से आपकी ज़िंदगी, आपके रास्ते, आपकी तकदीर सब कुछ बदल जाएगा। तकदीर पलट जाएगी, मामलात खुलने लग जाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने समझना क्या है कि समझना यह है कि ज़िंदगी बदलती कैसे है, किस्मत बदलती कैसे है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले एक बात याद रखें कि ज़िंदगी बदलने के लिए आपको ज़िक्र और अस्कार की तरफ आना पड़ता है, आपको पाक को साफ़ रहना पड़ता है। आप ये याद रखिएगा, पाक को साफ़ सिर्फ नहाने की बात नहीं है, गुस्ल करने की बात नहीं है, आपको नाखूनों का अपना ख्याल रखना होता है, आपको अपने नेल्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपने अपने आप को बेहतर रखना होता है, अपना हुलिया ठीक रखना होता है, अपने मामलात, जितने आप साफ़ सुथरे रहेंगे आपके मामलात खुलते चले जाएंगे। नंबर 1 पर चीज़ आ गई, नंबर 2 पर आ जाती है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बतानी चाहिए, सबसे पहली बात थी, वो नंबर 2 पर आ गई है। वो ये है कि आपने सबसे पहले नमाज और ज़िक्र और अस्कार का ख्याल रखना है। यकीन मानिए मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे चेंज की मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत बुरी तरह से फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुका था। एक वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं, जो मैंने वीडियो आप लोगों को बताई कि 1200 बार इस्तिग़फ़ार किया तो क्या हुआ था मेरी ज़िंदगी में। तो वो उसमें मैंने सब कुछ बताया। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाकर देख लीजिए। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि देखें मैंने क्या क्या ऐसे स्टेप उठाए जिस वजह से मेरी ज़िंदगी टोटली बदल गई, किस्मत चेंज हो गई, तकदीर पलट गई, मामलात बेहतर होने लग गए। उसके लिए मैंने सबसे पहले ये याद रखिएगा, नमाज इसको पकड़ लिया था। मैं हर वक्त वुज़ू में रहने लग गया, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया और मैं अपनी ज़बान को खाली नहीं छोड़ता था, बहुत कम। यानी कि अगर मेरे पास में अगर 12 से 15 घंटे यानी कि 16 घंटे मैं अगर जाग रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, सोने की बात अलग है कि 7-8 घंटे की नींद, उसको छोड़ दो, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। 17 घंटे 16 घंटे जो हमारे पास होते हैं डेली रूटीन में, उसमें
मैं काम के दौरान भी कोशिश ये की कि मैं यार मेरी ज़बान खाली ना रहे, ज़िक्र व अस्कार वज़ाइफ मैंने नहीं किए। ये याद रखिएगा, वज़ाइफ मैं नहीं करता, ना कभी करता हूँ, ना आप लोगों को मशवरा देता हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इन चीज़ों को पकड़ लिया था कि ज़िक्र व अस्कार, मैंने कभी भी ये कोशिश की कि नमाज ना छूटे। पहली चीज़, ज़िंदगी में अगर सुकून आता है, अगर आप ये देखिएगा आप बुराइयों से रुकते हैं तो वो नमाज के ज़रिए, क्योंकि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है। ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है। मैंने ये किया था कि मैंने ज़िंदगी में नमाज के ऊपर जब आया तो नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज पढ़ता गया और इसके बाद मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। कुरान मजीद बड़ा फ़ायदा मिलता है और दिलों का सुकून बेशक अल्लाह की किताब में, अल्लाह की याद में, अल्लाह की ज़िक्र में। मैंने कुरान मजीद शुरू किया, भटक चुका था रास्ते से और एक अजीब एक दुनियावी माहौल में खो चुका था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दुनिया छोड़ दें, दुनिया मैंने भी नहीं छोड़ी है, लेकिन दीन पर भी तो चलना है हमने। मैंने इसके बाद ज़िक्र अस्कार की तरफ आना शुरू किया। ज़िक्र अस्कार पर मैंने सबसे पहले मसनून दुआओं पर आया मैं, जो सुबह शाम की दुआएं हैं, मसनून दुआएं, उन दुआओं ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। यकीन मानिए, हासिद जो हसद लगाना चाहता था, यानी नज़र बद लगाना चाहता था, वो खुद तबाह बर्बाद होना शुरू हो गए। और मैंने बहुत सारे बंदों को ऐसा नोट किया, बहुत सारे नहीं, कुछ बंदों को नोट किया जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छा हो गया। और मैंने ये देखा कि मसनून दुआएं आपकी हिफाजत करती है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करते हैं और फ़रिश्ते अल्लाह पाक उनकी ड्यूटी लगा देते हैं आपकी हिफाजत करने के लिए। मसनून दुआओं में बहुत सारी दुआएं हैं, वो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप किताब ले सकते हैं मसनून दुआओं की। अगर वो किताब नहीं खरीदी, हदिया मेरे ख्याल में कहीं भी आपको मिल जाएगी, किसी भी बुक स्टॉल पे 8-10 रुपये हदिया होता है उसका। बड़ा फ़ायदा है इसका, बड़ा फ़ायदा है। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में अगर सुकून आना है तो 4-5 चीज़ें, वो नमाज है, कुरान मजीद है, मसनून अस्कार है, ठीक है, मसनून दुआएं हैं, और इसके अलावा जो ज़िक्र व अस्कार मैंने मसनून कहा है उसमें इस्तग़फ़ार आ जाता है, उसमें दरूद पाक आ जाता है। दरूद शरीफ की अगर बात कर रहा हूँ मैं तो दरूद पाक आ जाता है। इसके बाद आ जाता है तीसरा कलमा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये यकीन मानिए, ये ऐसी तस्बीहात है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह जब आप उठें तो मसनून दुआएं लाजमी पढ़कर अपना हिसार कर लें। शाम तक आपको कुछ भी नहीं होगा, शाम में मगरिब के बाद फिर आप मसनून दुआएं पढ़कर कर ले, अगली सुबह तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये अल्लाह का वादा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसी दुआएं जो आपको ऐसी प्रोटेक्शन देगी, आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा कि मेरे साथ हर वक्त कुछ गार्ड्स हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रहे, जो मेरी हिफाजत कर रहे हैं। वो अल्लाह ताला ने मामूर किए होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको आपकी हिफाजत के लिए जिम्मेदारी दी हुई होती है कि वो आपकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला का फजल करम होता है, ये अल्लाह पाक ही भेजता है उन्हें। तो ये नज़र नहीं आते। मैं फरिश्तों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अब मामलात कैसे बेहतर होते हैं, जब आप नमाज की तरफ आएंगे, कुरान मजीद की तरफ आएंगे, आप मसनून दुआओं की तरफ आते हैं, ज़िक्र व अस्कार की तरफ आते हैं। जब आप अपनी ज़बान को कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाएं, कुछ घंटों के लिए, 1 घंटा आधा घंटा कि आप थक गए, खामोश हो जाएं, मसला नहीं है। लेकिन आप जब तस्बीहात ज़िक्र अस्कार अपनी ज़बान पर रखते, चाहे आपके पास तस्बीह है या नहीं है, आप वैसे ही चलते फिरते इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, चलते फिरते आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, आप बेनिफिट्स देखिएगा। और एक ये 3 तस्बीहात जो मैंने आपको बतानी है वो लाजमी कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी कुछ दिनों में ही तब्दील होना शुरू हो जाएगी। आपको मैं बताता हूँ कि आपने सबसे पहले ये याद रखना है, सुबह उठकर इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह, एक दरूद पाक की तस्बीह और एक 30 कलमे की तस्बीह, ये सुबह शाम आपने तीनों तस्बीह आपने पढ़ लेनी है। और इसके बाद खूब दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि आपने इन अज़कार को मामूल बना लेना है। आपने ये नहीं सोचना मेरी डेली रूटीन जो है, मेरी डेली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। मैं भी यकीन मानिए बहुत बिजी रहता हूँ, मैं भी अब बहुत ज़्यादा काम में लगा रहता हूँ, लेकिन मैं इन मामलात को नहीं छोड़ता। मैं कुछ भी हो जाए, मैंने उनको अपने कामों के साथ जैसे है मैंने एडजस्ट कर लिया किसी भी तरीके से, और मैं ये करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं ये करूँ। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आप लोगों को समझ में आए। और रात को सोने से पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया हुआ है, सोने से पहले की जो दुआएँ बताई हुई हैं वो लाजमी पढ़ें, जिसमें सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी है, सूरह बकरा की
आखिरी 2 आयात है, 4 कुल है, ये पढ़कर अपने ऊपर अच्छे से दम करके हिसार खींच लीजिए। यकीन मानिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका रिस्क है ये खुल जाएगा, परेशानियां हैं ख़त्म हो जाएगी, बीमारियां हैं ख़त्म हो जाएंगी, हासिदों की हसद से अल्लाह पाक बचाएगा, नजर बद से अल्लाह पाक बचाएगा, नागानी आफत, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां, शैतानी शर, मखलूक का शर, शरीरों के शर, यानी जो तंग करने वाली जितने भी, चाहे ख्वाह वो इंसान में हो, इंसानों में से हो या जिन्नात में से हो, नजर आने वाली, नजर ना आने वाली, सबकी बात कर रहा हूं मैं, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा। आपको यकीन कीजिए कोई परेशानी, कोई मुसीबत आपको टच भी नहीं, छू भी नहीं सकती, आपको कोई चीज़ तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगी जब आप इन मामलात को लेकर चलने लग जाएंगे। बहुत ईजी बताया है मैंने, नमाज की पाबंदी, कुरान मजीद पढ़ना है आपने रोज़ाना, चाहे आप एक रुकू पढ़ें, एक पाव पढ़ें, आप रुबा पढ़ लें, आधा पारा पढ़ लें, एक पारा पढ़ लें, जितना पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है ज़िक्र अस्कार, मसनून दुआएं जी आपने लाजमी करनी, तस्बीहात मैं आपको बता चुका हूँ, रात को सोने से पहले की भी चीज़ें आपने देखनी। आप ये देखिएगा ज़िंदगी कैसे पलटती है कुछ ही टाइम में, यकीन कीजिए, सिर्फ ये अपने आप को टाइम देकर देखिए, आप 90 दिन का टाइम देखिए, आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। पैसा, यकीन मानिए, पैसों की अगर बात करनी है ना, हर बंदा, यकीन मानिए, अभी मैं थंबनेल लगाऊं वीडियो पर अपने और उस पर लिख दूं कि पैसा कमाना है, 1 हफ्ते में 1 करोड़ रुपया बनाने का वजीफा दे रहा हूं, लोग क्लिक करना शुरू कर देते हैं उस पर। यकीन मानिए, मैंने ऐसे देखा है, यूट्यूबर लगाते हैं, लोग क्लिक करते हैं, वीडियो देखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यकीन मानिए पैसा बरसेगा। पैसों का एंड में इसलिए बता रहा हूं कि पैसा बरसेगा। पैसा दुनिया के लिए चाहिए, हमें दुनिया में हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा बरसेगा इन मामला से, मामलात खुल जाएंगे। पैसा कहाँ से आता है अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे खुद नहीं पता किस तरह से आता है, मुझे नहीं पता, अल्लाह पाक नवाज रहा है। यकीन मानिए सब्र तहम्मुल आ जाता है, ज़बान में, लहजे में ठहराव आ जाता है, सामने वाले को आपकी बात पसंद आना शुरू होती है। हर बंदा आपकी शख्सियत से मुतासिर होता है, हर बंदा आपसे बात करना चाहेगा, आपसे दोस्ती करना चाहेगा। देखिए ये याद रखिएगा, ये वो जो मामलात है ना, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो सुन्नतों पर अमल करोगे खुद ही फायदा पहुंचने लग जाएगा आपको, खुद ही। 90 दिन करके देख लो, 3 महीने की बात कर रहा हूं, सिर्फ 3 महीने, यार पूरी ज़िंदगी निकल रही है हमारी, ख़त्म हो रही है, लेकिन 3 महीने करके देखो, इसके बाद अपने हालात बेहतर होते हुए देख लेना। मैंने, यकीन कीजिए कि इन मामलात को मैंने जिस तरह से किया, और मैंने एक नागा नहीं किया, यकीन कीजिए मुझे अच्छे से याद है, 3 महीनों में, 4 महीनों में मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी। आप ये ना सोचिएगा कि मैं 1-2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में मुझे इसका रिजल्ट आए, लेकिन आप जब इन मामलात को लेकर चलना शुरू होंगे, ज़बान पर जिक्र और अस्कार रहेगा, अल्लाह की याद में रहोगे, अल्लाह की याद से गाफिल न होगे, तो आप ये देखिएगा मामलात कैसे सुधरते हैं। आप खुद मुझे बताएंगे, फ़ोन करके, खुद मैसेज करके बताएंगे इंशाअल्लाह। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।